काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। लिखते जाना है विशेषताएं। तुर्त दान, तुर्त काम। दूसरा, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी तो निर्णय लेने में टाइम नहीं लगेगा और निर्णय एक्यूरेट होगा। तो मन बहुत सारे संकल्प करता है, फिर बुद्धि का रोल क्या है? संकल्पों को परख कर निर्णय लेना। लेकिन जब मन बहुत सारे व्यर्थ संकल्प करता है तो बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है कि ये करे, ऐसा करे। लेकिन जब मन स्वच्छ होगा तो वो सिर्फ एक ही संकल्प करेगा जो श्रीमत के आधार पर होगा। तो बुद्धि को कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा। बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होकर वो ही निर्णय ले लेगी। तो जो निर्णय होगा वो ही संकल्प बनेगा। तो निर्णय एक्यूरेट और 1 सेकंड में हो जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो? जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? स्थिति में निराकारी स्थिति किसके समान? शिव बाबा के समान। और कर्म में किसको फॉलो करना? ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने कब फॉलो करना तो आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना? जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। अंडरलाइन। फॉलो ही करना है, जो उन्होंने किया वो हमको करना है। तो जब इतना ही इजी है कि जो उन्होंने किया हमको करना है, तो फिर क्यों, क्या, कैसे करें, आपने कहे तो समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाते हैं। कैसे नहीं, ऐसे पाता है। तो मन स्वच्छ, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर, तो निर्णय शक्ति एक्यूरेट। तो बाबा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए चाहे पुराने, यही इशारा देते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। अंडरलाइन। आभा मंडल कैसा चाहिए? वाइट और लाइट वाला, प्योर वाइट वाला। तो उस पे व्यर्थ संकल्पों के दाग, नेगेटिव संकल्पों के दाग, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे हम वाइट कपड़ा पहनते हैं तो सारा दिन ध्यान रखते हैं ना, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं ऐसे बैठ जाते हैं कि मैंने तो वाइट ड्रेस पहनी। हम सब कुछ करते हैं, ट्रैवल करते हैं, सेवा करते हैं, रसोई में जाते हैं, बगीचे में सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन करते हुए क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं कि कोई दाग न लगे। और अगर लग गया तो उसी सेकंड रुक कर उस दाग को साफ करके उस सफेद को फिर सफेद रखते हैं। ऐसे ही सारा दिन में सब कुछ करते हुए सिर्फ ध्यान रखना है, मन स्वच्छ, कोई व्यर्थ और नेगेटिव का दाग छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। किसके कारण? व्यर्थ और नेगेटिव के दाग। बाबा ने कहा बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में
रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। ये है स्वच्छ मन। डबल अंडरलाइन। हम बार बार ये बात सुनते हैं, हमें मालूम भी है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है मुझ आत्मा के लिए। मुझ आत्मा को बस इतना ही करना है सिर्फ, और मेरे सारे व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। फिर भी हम तुरंत दान महापुण्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अभी भी बीच बीच में दाग लग जाते हैं। इसको और दृढ़ता से पकड़ते हैं, और अच्छे से इसको पकड़कर इस पर होमवर्क करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और अपने मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लीन बनाते हैं, और आत्मा की लाइट और माइट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। ये है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, ये है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, ये है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, ये स्वच्छ मन नहीं है। तो सिर्फ क्या करना है, शुभ भावना और शुभ कामना, ये है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति, ये है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति अन्य के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, ये है स्वच्छ मन। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। हाँ, मेरे तो सारे ही थॉट्स अच्छे होते हैं, नहीं। अगर सारे ही थॉट्स सही होते, स्वच्छ होते, तो हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचे हैं, मतलब अभी बहुत सारे दाग बाकी हैं। इसीलिए बाबा कह रहे जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है, और ये अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। अंडरलाइन करें, क्या बनना है, बाप समान। तो बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। कहीं से क्या सहज साधन है, अपने प्रति या किसी औरों के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, अपकारी पर भी उपकार करने की स्थिति। और ये अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेकअप है, अभ्यास है। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बना कि मैं फरिश्ता हूं। तो जैसे ही संकल्प आए मैं कौन, तो मैं सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा तो सभी है, मैं फरिश्ता हूं। तो आत्मा की स्थिति को स्मृति में रखना है। सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, मैं आत्मा हूं नहीं, मैं फरिश्ता हूं। अमृत वेले, अंडरलाइन करें इसको, अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। जीवन का लक्ष्य, जीवन का पुरुषार्थ और अभ्यास एक संकल्प में है सारा कुछ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। संदेश कैसे देते हैं सभी को, सुनाकर नहीं, सिर्फ अपने स्थिति से, अपने
चेहरे से, चलन से, आचरण से, कर्म से। तो अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो, मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। सिर्फ ये हमारा कार्य है। फरिश्ता श्रीमत पर इस तन में सिर्फ सबको स्थिति और आचरण और कर्म से संदेश देने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अंडरलाइन करें, कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। आज पूरा दिन अमृत वेले करेंगे। हर कार्य शुरू करने से पहले करेंगे कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर इस साकार तन में आया भगवान का संदेश देने और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और जैसे ही कार्य पूरा हुआ, शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। सिर्फ मैं फरिश्ता नहीं, मैं आत्मा किससे बात कर रही हूँ? फरिश्ते से बात कर रही हूँ। मेरे साथ सेवा कौन कर रहा है? फरिश्ता सेवा कर रहा है। तो जब तक दूसरों को फरिश्ता नहीं देखेंगे, खुद फरिश्ता रह नहीं पाएंगे। दूसरों को साधारण देखेंगे तो उनकी कमजोरी दिखेगी, कमजोरी दिखेगी, व्यर्थ चिंतन चलेगा, फरिश्ते पे दाग लग जाएगा। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। जो हमारी स्थिति होती है, स्मृति होती है, वो ही हमारे वाइब्रेशन होते हैं और वही वाइब्रेशन दूसरी आत्मा तक पहुंचते हैं और वो दूसरी आत्मा को भी वैसा ही बना देते हैं। कुछ समय पहले बाबा ने हमें मुरली में क्या कहा था? कोई कुछ भी कर रहा हो, आप संकल्प करो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनके पास जाएगी, वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। उसी आधार पर मैं फरिश्ता हूँ, सामने वाला भी फरिश्ता है, तो वो फरिश्ते की वाइब्रेशन उन तक पहुंचती जाएगी और आपकी वृत्ति, इसको अंडरलाइन करिए, ईश्वरीय महावाक्य है, आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ता हैं। ये पक्का है कि हम फरिश्ता हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। डबल लाइट अर्थात मैं आत्मा, लाइट, और फिर वो लाइट पूरे शरीर में जब फैलती है तो ये जड़ शरीर नहीं, मेरा शरीर भी कैसा है? लाइट। तो आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, वो होता है डबल लाइट। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये है हमारा अभ्यास। अब एक सेकंड में डबल लाइट, सोचा और बना, 10 सेकंड में नहीं, एक मिनट में नहीं, एक सेकंड में, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, इसको चेक करें, क्यों 2 सेकंड नहीं? क्या फर्क पड़ता है अगर 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड लगे? क्योंकि अगर 2 सेकंड लगे तो उस पहले सेकंड में कोई और संकल्प आया है और वो संकल्प फरिश्ता नहीं, कुछ नीचे का संकल्प है। और जैसे ही अगर एक संकल्प दूसरा कोई आ गया ना, तो वो एक संकल्प तक टिकता नहीं है।
फिर उसे एक और एक और एक और बहुत सारे आ जाते हैं और फरिश्ता जिसको ऊपर जाना था वो अपनी स्थिति में नीचे आ जाता है। इसलिए अभ्यास ये है कि 1 सेकंड में, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वो एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ। तो बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। तो सारा दिन में ये करना है। छोटी छोटी बातें जो आ रही हैं वो हमारा अभी पेपर है, और उस पेपर में हमें 1 सेकंड में फरिश्ता, अर्थात बात का प्रभाव हम पर नहीं, व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव हम पर नहीं, शरीर के रोग का प्रभाव हम पर नहीं, प्रकृति का प्रभाव हम पर नहीं, अर्थात आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। आत्मा पर सिर्फ परमात्म शक्ति का प्रभाव। तो वो 1 सेकंड में फरिश्ता। तो अंतिम पेपर अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, ये भी बहुत अच्छा है, परंतु ये अभ्यास करना है। करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। अंडरलाइन। भगवान हमारी सोच की भी चेकिंग करता है। हम कहते हैं ये अभ्यास करना पड़ेगा नहीं, करना ही है। ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। इसको अंडरलाइन करके रख ले। भगवान ने 3 बार कहा है, बहुत 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 आवश्यक है। क्या अभ्यास करना है? 1 सेकंड में डबल लाइट, 1 सेकंड में मैं परमात्म फरिश्ता, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं। ये अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, करना ही है। और ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। अगर स्कूल में, कॉलेज में कोई टीचर किसी एक टॉपिक के लिए कहते हैं स्टूडेंट्स को कि ये वाला टॉपिक बहुत 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 आवश्यक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, तो वो स्टूडेंट क्या उस टॉपिक को कभी छोड़ सकता है? उसको पता है एग्जाम में वही वाला आना है। और हमारे परम शिक्षक ने तो पहले ही बता दिया कि एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आना है, और आंसर भी बता दिया। 1 सेकंड में डबल लाइट फरिश्ता बनना है। अब सिर्फ क्या करना है? अभ्यास। आज की लाइन क्या है? करना पड़ेगा नहीं, करना ही है। ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देहबान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। अहंकार आने में, व्यर्थ संकल्प चलने में, व्यर्थ शब्द बोलने में अभ्यास थोड़ी करते हैं, तो 1 सेकंड भी नहीं लगता है, वो तो अपने आप ही आ जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जो चीज नेचुरल बन जाती है उस पर टाइम नहीं लगता है। जैसे देहभान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देहभान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता कि देहभान में भी आ गए। इतना नेचुरल है कि पता ही नहीं पड़ता कि देहभान में भी आ गए। ही ये अभ्यास करो। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन ये भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन ये पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं।
फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी।